अब जो है दावत ख़िताब शोला बयान मुकर्रर अब्दुल कादिर शेखानी साहब। अच्छा, हम ना कुछ कमेटियाँ जो अनाउंस करने चाह रहे हैं, उसमें से हमने एक लॉ एंड ऑर्डर, एक हर अदारे की एक स्पेशल कमेटी हर अदारे में होती है। उस लॉ एंड ऑर्डर कमेटी का जो काम है वो ये है कि किसी भी हमारे दोस्त के साथ किसी भी अदारे के का कोई भी इशू हो तो वो उसको लीड करती है, उसका मुकदमा भी पेश करती है और वहाँ देखती भी है। तो मैं सबसे पहले ऐलान करूँगा कि ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन की जो लॉ एंड ऑर्डर कमेटी है उसके कन्वीनियर अब्दुल कादिर शेखानी साहब को कर रहे हैं। और आपका कोई भी किसी भी अदारे से कोई रिलेटेड इशू हो तो आप अब्दुल कादिर शेखानी साहब को आप उसको रिकमेंड करेंगे। और ये माशाल्लाह एक नामवर शख्सियत हैं, जितने भी कराची में अदारे से रिलेटेड लोग हैं ऑलरेडी ये जो औरंगी टाउन की एसोसिएशन है वहाँ पर ये सारे मामला देखते भी रहे हैं, उसके साथ साथ दीगर अदारों में भी देखते रहे हैं। तो कराची के हज़ारों रियल्टर्स हैं और हज़ारों रियल्टर्स के साथ कोई ना कोई इशू होता है। तो जिस भी मेरे दोस्त के साथ कोई इशू होगा तो उसको अब्दुल कादिर शेखानी साहब आल कराची की तरफ से लीड करेंगे और ये अब हमारा बाजू हमारे साथी हैं। इसके साथ साथ दो शख्सियात को जो इन चीज़ों से रिलेटेड हैं उन कमेटी में जो दो मेंबर होंगे, उसमें एक आसिमुज़्ज़मान साहब हमारी जो नॉर्थ कराची की एसोसिएशन है ये उस कमेटी का हिस्सा होंगे, और इसके साथ साथ सफदर कादरी साहब जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की कमेटी है, ये तीन बंदे इसको देखेंगे और उसके कन्वीनर अब्दुल कादिर शेखानी साहब होंगे। बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My name is Abdul Qadir Shekhani and I am Senior Vice President of Orangi Traders Association and member Law and Order Committee of Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry FPCCI। मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा हमारे बड़े भाई एम रहमान भाई का और हमारे छोटे भाई राहिल हारून भाई का और हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान और दोस्त, जिसमें अकरम कोहाटी साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे FPCCI के हमारे बड़े भाई। FPCCI में इनकी बड़ी खिदमात हैं, लॉ एंड ऑर्डर कमेटी में भी, दूसरी कमेटीज़ में भी, सब कमेटीज़ में। और माशाल्लाह हमारे सफदर कादरी साहब मेरे बड़े भाई यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। इसके अलावा हमारे पुक्टी साहब हैं, इसरार भाई हैं और दीगर तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, जिसका अगर मैं फ़र्दन नाम लूँ तो वक्त की उजलत के हिसाब से काफ़ी देर हो जाएगी। तो मैं सबका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पर वार्म वेलकम भी करता हूँ। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आई वुड लाइक टू शेयर अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ माय औरंगी ट्रेडर एसोसिएशन, जिसकी हम नुमाइंदगी करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी औरंगी ट्रेडर एसोसिएशन को भी एक इनफरादी और एजाज़ी मकाम ये हासिल है कि हम ना सिर्फ कराची की बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरे कॉन्टिनेंटल एशिया, बर्र आज़म एशिया की सबसे बड़ी आबादी के ताजरान की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमारे साथ 16 बड़ी मार्केटें हैं, जिसमें आपने नाम सुना होगा बनारसी क्लॉथ मार्केट, फिर उसके बाद पाकिस्तान बाज़ार मार्केट, इकबाल मार्केट, फिर मोमिनाबाद मार्केट, मोबाइल मार्केट, ख्वाजा गरीब नवाज़ मार्केट और दीगर अलीगढ़ मार्केट और दीगर इस तरह की और बहुत सारी मार्केटें जो हमारे साथ अलाइंस का हिस्सा हैं। फिर स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं। और जहाँ इतना बड़ा इलाका है तो वहाँ हमारे पास रियल्टर्स भी एक माशाल्लाह भरपूर तादाद में, जिनकी एक अगर मैं तादाद की गिनती करूं तो वो भी माशाल्लाह हज़ारों में है अल्हम्दुलिल्लाह, हम उनकी भी नुमाइंदगी करते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारी भी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए एक वॉइस है और उस वॉइस के तहत मैं एक मैसेज देना चाहूँगा आप सब भाइयों के तवस्सुत से, आप सब भाइयों को मैसेज देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म को हमारे एम रहमान भाई ने, राहिल हारून भाई ने एक तरीके से मजबूत प्लेटफॉर्म बनाया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही काबिल सताइश है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से इस प्लेटफॉर्म का आगाज़ हुआ है, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि कराची के रियल्टर्स एसोसिएट्स को एक यूनाइट किया जाए और एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए और उनके बीच में एक आपस में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन हो, ताकि उनकी जो नुमाइंदगी है वो हम भरपूर अंदाज में, जो अदारे हैं चाहे वो
SBCA से रिलेटेड हो, चाहे वो FBR से रिलेटेड हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से पुलिस हो, रेंजर्स हो, हमारे तमाम काबिले इज़्ज़त अदारे हैं, हम उन तक अपनी नुमाइंदगी पहुंचाएं और अपना एक पॉजिटिव मैसेज हमारी रियल्टर्स एसोसिएशन का हम भरपूर अंदाज में पहुंचाएं, ताकि हमारे जितने भी रियल इस्टेट से रिलेटेड हमारे भाई हैं उनकी ना सिर्फ दस्तरस हो सके, उनकी बेहतर अंदाज में नुमाइंदगी हो सके और उनके मसाइल का बर वक्त हल निकाला जा सके, और जो है उनको किसी भी दरपेश मसाइल से इमीडिएट बेसिस पे उनको रिलीफ मिले और उनका जायज़ हक उनको मिल सके। तो ये एसोसिएशन ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन इसी मकसद से बनाई गई है। अब जैसे अल्हम्दुलिल्लाह लॉ एंड ऑर्डर की कुछ जिम्मेदारियां मुझे सौंपी गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है। 10 साल मैंने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लॉ एंड ऑर्डर कमेटी में काम किया है, उसको हेड किया है। फिर इसके अलावा अभी मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो FPCCI, जिसमें आके तमाम चैम्बर्स, जो कि चैम्बर्स जो है वो तमाम एसोसिएशन की नुमाइंदा है, और फिर तमाम चैम्बर्स की जो वो है हेड बॉडी, फादर बॉडी, वो है फेडरेशन हाउस। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसकी लॉ एंड ऑर्डर कमेटी में अभी भी काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक तजर्बा है। तो M रहमान भाई ने ये जिम्मेदारियाँ मुझे सौंपी हैं कि रियल्टर्स एसोसिएशन के हवाले से अगर हमारे किसी भी रियल्टर भाई को, हमारे किसी भी जो रियल इस्टेट से मुंसलिक हमारे भाई का अगर कोई भी जायज़ मसला आता है, चाहे वो जैसे अभी राहिल हारून भाई ने उसकी तर्जुमानी की कि किसी को भी किसी किस्म की कोई नेगेटिव थ्रेड आती है, किसी भी किस्म का कोई उसका पेचीदा कानूनी हवाले से अगर कोई मसला मसाइल आ जाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम उनकी भरपूर नुमाइंदगी करेंगे, भरपूर हम उनको इंशाल्लाह सुपरविज़न भी देंगे और उनको उनका जायज़ हक हर अदारे से इंशाल्लाह ताला लड़कर दिलवाएंगे इंशाल्लाह ताला। लिहाजा मकसद यही है कि हमें यूनाइट रहना है, यूनिटी को और आपस के इत्तेहाद को मजबूत रखना है, क्योंकि वो शायर मशरिक ने बड़ा क्या खूब कहा है कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, और मौज दरिया में है, बैरून दरिया कुछ नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये मकसद ही यही है कि हमें एक जैसे तस्बीह के दाने होते हैं ना, उसको जिस तरह रहमान भाई ने, राहिल हारून भाई ने इकट्ठा किया है, और हम सब एक आपस में एक फूलों का गुलदस्ता हैं। हम सब भाइयों के अंदर कोई ना कोई अपनी अपनी सलाहियत मौजूद है। उन सलाहियतों के हवाले से मैं आप सबको भी वेलकम करता हूँ कि जो भाई हमारी मदद और रहनुमाई कर सके वो ज़रूर अपना अपना रोल प्ले करे, अपना अपना हिस्सा डाले। और इस मोटिवेशनल सोच के ऊपर एक मोटिवेशनल शेर आपसे कहूँगा, क्योंकि हम सब ने अपना अपना हिस्सा डालना है, वरना सिर्फ बातें करने से या किसी को बुरा भला कहने से कुछ नहीं होता। उसमें एक मोटिवेशनल शेर और कहूँगा कि सिर्फ ख्वाहिशें कर लेने से नहीं गिरा करते फल झोली में, सिर्फ ख्वाहिशें कर लेने से नहीं गिरा करते फल झोली में, उम्मीद की शाख को खुद हिलाना होगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ता अंधेरों को बुरा कहने से, अपने अपने हिस्से का दिया भी खुद जलाना होगा। तो मैं समझता हूँ कि बज़ाहिर ये हमें मुश्किल चैलेंज, मैंने भी M रहमान भाई का शुक्रिया भी अदा किया और मैंने साथ साथ उनको अपनी एक गुजारिश भी दी कि भाई आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डालने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं भाई, हम में से ही किसी ना किसी को ये जिम्मेदारी ओन करनी है और काम करना है हमारी रियल्टर बरादरी के लिए। हमारे जितने भी रियल इस्टेट एजेंट हैं उनको कहीं ना कहीं हमने एक प्लेटफॉर्म देना, एक सुपरविज़न देनी है, और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे काम को भी तरजीह दें। अब देखें, अदारों में भी हमें अपनी बात करनी है। अब एक एक दुकानदार पे 60,000 रुपए की पॉलिसी की जो गवर्नमेंट अनाउंसमेंट आई थी, उसके खिलाफ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फेडरेशन हाउस से भी आवाज़ उठी, हमारी अपनी औरंगी ट्रेडर एसोसिएशन से भी हमने भरपूर आवाज़ की और उसके अंदर हमने अपना एक मुकदमा लड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसके अंदर एक भरपूर रिलीफ मिला है, क्योंकि हम शटर पावर पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। जहाँ इंडस्ट्री को ज़रूर हम लीड करते हैं, इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ हम शटर पावर की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आप तमाम दोस्त भाई भी इस वक्त शटर पावर का हिस्सा हैं, तो हमें इस शटर पावर को सेव करना है और इसको इनकरेज करना है। और मैं समझता हूँ बज़ाहिर ये काम ज़रूर मुश्किल है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम यूनाइट होंगे, हम मुत्तहिद होंगे तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। क्योंकि बस आखिरी में एक शेर कहूँगा, टाइम की मुझे अंदाज़ा है काफ़ी उजलत है, लेकिन बस हिम्मत के ऊपर एक शेर आखिरी में कहूँगा कि इरादे जिनके पुख्ता हों, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, फिर तला तमखेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।